एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करार। हुकूमत का 9 मई केसेस का जल्द फैसला करने का मुतालिबा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से वतन वापस रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारट ने भी PTI का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। वीडियोस के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के जिम्मेदारों से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। कहा चीख चीख कर कहते थे CCTV फुटेजेस लाओ। अब तमाम शवाहिद कौम के सामने आ चुके। ऐसे हमले तो ख़वारिज करते हैं। अमरीकी मेंबरान कांग्रेस का जो बाइडन को एक और खत। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील। खत में इलेक्शन को नाक़िस करार दिया गया। कहा इलेक्शन में इंसानी हुकूक पामाल किए गए। PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। PTI के सोशल मीडिया पर मौजूद खत में 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत मौजूद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है खत PTI के बयानिए की खुद नफी है। सवाल उठता है ये सब कर कौन रहा है। कभी इन्होंने कश्मीर या फ़लस्तीन के हवाले से खत लिखवाए, वहाँ उन्हें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। गोल्डस्मिथ फैमिली इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहरिक है। वो बानी PTI की रिहाई के लिए ये सब कुछ कर रही है। इस्राएली अखबार में छपने वाले मजमून इसका सबूत हैं। ऐसे खतूत का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई असर नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमे के इशारे नहीं मिले। MP किम जॉनसन के खत के जवाब में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा किम जॉनसन ने जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर खत लिखा था। डेविड लेमी ने कहा हुकाम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों और बुनियादी आज़ादी के एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन के भेजे गए खत में 20 अरकान के दस्तखत मौजूद थे। अवाम से अपील है पुरअमन रहे, कानून को हाथ में ना लें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है। शाह महमूद कुरैशी का PTI रहनुमाओं पर तंज। कहा PTI की आज़ाद क़यादत को वक्त मिले तो कोट लखपत जेल आएँ। रहनुमा तवील अरसे से कैद हैं, हमारा नुक्ता भी सुन लें, अच्छा मशवरा देंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेहरबान कुरैशी ने कहा 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आवाज़ ना उठाई तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 24 नवंबर को एहतजाज जरूर करेंगे, तैयारियां जारी हैं। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ बोले 24 नवंबर को मुतालिबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। फील्डर्स और बैटर्स दूसरा T20 ले डूबे। ना सिर्फ मैच गया, सीरीज भी चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा T20 और सीरीज जीत ली। पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 148 का हदफ पहाड़ जैसा बड़ा बना लिया। उस्मान, इरफान और रिजवान के सिवा कोई डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। सलमान आगा, शाहीन, नसीम शाह और सुफियान 0 पर चलते बने। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5, अब्बास अफरीदी 4 रन पर हिम्मत हार बैठे। उस्मान खान ने बैटिंग लाइन को थोड़ा सहारा दिया, 52 रन पर आउट हुए। इरफान खान न्याजी की 37 रन की इनिंग। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉनसन का तबाहकुन स्पेल, 26 रन देकर 5 खिलाड़ियों को चलता किया। एडम जंपा की 2 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अब्बास अफरीदी की 3 विकेटें। तीसरा और आखिरी T20 18 नवंबर को खेला जाएगा। भारत के दबाव पर ICC ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी। PCB के मुताबिक नजरसानी शेड्यूल ICC के साथ मिलकर तरतीब दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर शुरू। ट्रॉफी की पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में रुनमाई, शायकीन की बड़ी तादाद देखने पहुंची। टूर 25 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रॉफी टेक्सला, कानपुर, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची जाएगी। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारी पॉलिसी वाज़ेह है।
पाकिस्तान जाने या ना जाने के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे। ICC को ये बात बताती है। चेयरमैन PCB की इंग्लिश बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। टूर्नामेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं। रिचर्ड थॉमसन का टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। डू मोर, डू मोर, डू मोर। IMF का पाकिस्तान से फिर मुतालबा। मईशत में हुकूमती मुदाखलत कम करने पर जोर। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर। IMF मिशन के दौरान पाकिस्तान का एलामिया जारी। पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत को मुस्बत करार दिया। मिशन चीफ नेत्र पोर्टर ने कहा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करके आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। IMF का वफ्द अब 2025 की पहली समाही में पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरा, टैक्स शॉर्टफॉल, बैरूनी फाइनेंसिंग IMF का बुनियादी मौजू रही। आलमी इदारे का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी में ताख़ीर पर इजहार तशवीश। रोज़नामा एक्सप्रेस में शाये रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने गैस के सर्कुलर डेट को मसला करार दिया। कौमी मालियाती पैकेट पर अमल दरामद में भी खामियों की निशानदही कर दी। भिखारियों ने शाह खर्ची की मिसाल कायम कर दी। दादी के 40वें पर 1.25 करोड़ रुपए उड़ा दिए। गुजरावाला में 8,000 मेहमानों की भरपूर तवासुर। 250 बकरे, मटन की 400 देगे, मीठे में सेब और गाजर के मुरब्बे। मेहमानों की गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया भी मुख्तस किया गया। नाश्ते में पाए और नान पेश किए गए। मेहमानों को शाम का खाना भी मटन ही दिया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर से होगा। एक्सपो सेंटर कराची में 4 रोज़ के लिए मेला सजेगा। मुल्क में तैयार करदा दिफाई मसनूआत तवज्जो का मरकज़ रहेंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। इलियास बलोर साबिक वफाकी वज़ीर हाजी गुलाम अहमद बलोर के भाई थे। सदर आसिफ अली जरदारी का इलियास बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अहले खाना के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 5,000 मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने पहले मरहले में 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल अफराद के लिए ज़िंदगी आसान प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। स्पेशल अफराद को मुआवन आलात की फराहमी के लिए दरखास्तों की वसूली का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद को हियरिंग एड फराहम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा परवेज़ इलाही आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। स्पेशल जज सेंट्रल ने JIT सरबराह को भी बुला लिया। मोनिस इलाही के रेड नोटिस और बैरून मुल्क से गिरफ्तारी से मुतालिक JIT को कार्रवाई का हुक्म। कम कीमत में मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने वाली एयरलाइन फ्लाई जिना ने लाहौर से सऊदी अरब के लिए अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। लाहौर से पहली परवाज़ 135 मुसाफिरों को लेकर जद्दा चली गई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर तकरीब केक भी काटा गया। बर्दाश्त और रवादारी पुरअमन माशरे की जमानत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम बर्दाश्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा आलमी सतह पर बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त, तकसीम और इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंजेस के खिलाफ वसी तर इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा रवादारी, एहतराम और बर्दाश्त कामयाब और पुरअमन माशरे की बुनियाद है। बॉक्सिंग में
लेजेंड माइक टायसन 78 मुक्के पड़ने पर जैक पॉल से हार गए। नौजवान यूट्यूबर ने साबिक हैवीवेट चैंपियन को बासानी शिकस्त दी। टेक्सास के स्टेडियम में हजारों शायकीन मायूस यूट्यूबर लेजेंड टायसन के करियर पर मुस्तकिल दाग बन गए। पुर्तगाल ने पोलैंड को रोंद डाला, 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया। आयरलैंड ने फिनलैंड, स्कॉटलैंड ने क्रोएशिया को शिकस्त दे दी। स्पेन ने डेनमार्क को 2-1 से मात दे दी। सर्बिया स्विट्जरलैंड का मुकाबला 1-1 से बराबर। बूरेवाला एक्सप्रेस के मद्दाह उनकी सालगिरह ना भूले। यॉर्कर स्पेशलिस्ट वकार यूनुस ने जिंदगी की 53 बहारें देख लीं। वकार यूनुस ने करियर में 789 विकेटें हासिल की। और कॉमेडी लेजेंड इस्माइल तारा मद्दाहों के दिलों में जिंदा। सालगिरह पर मद्दाहों को खिराज अकीदत।